हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर यूनिट वाइज अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर बता देते तो हम अपने नोट्स को बना पाएंगे करके। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, फ़िज़िक्स में मैंने काफ़ी सोचा, तो एक साथ फिज़िक्स और मैथ्स को मैनेज कर पाना काफ़ी टफ हो रहा है। तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यूनिट वाइज जो भी फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आए हैं, मैं आपको एक बार उनको नोट करा देता हूँ। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं जो टॉपिक आपको आज बताने जा रहा हूँ, इन टॉपिक को अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करता, और आप देखना कि इनमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करना, और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो अपने नोट्स को इसी तरीके से अरेंज करना जिस हिसाब से मैंने आपको ये टॉपिक लिखाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है ना, जिससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो आपकी जो पहली यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, जो मेरे को लगे कि जिसके चांसेस 90% हों एग्ज़ाम में आने के, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने नोट्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनाऊँगा ये बनाऊँगा गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन तो आपका श्योर है कि वो आएगा। ज़्यादातर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में या अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसके लिए, एक स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल के लिए ख़ास तौर पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। साथ साथ ही 2 एप्लीकेशन और भी हैं, एक आपका लाइन चार्ज के लिए और एक आपका सरफेस चार्ज के लिए, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है आपका वो है स्फेरिकल सेल के लिए। हैं तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, बट स्फेरिकल सेल वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपने नोट में इसको ज़रूर इंक्लूड करना। देखिए, साथ साथ ही आपको गॉस लॉ को प्रूव करना आना चाहिए, और गॉस लॉ की हेल्प से कूलॉम्स लॉ को ड्राइव करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। तो देखिए, गॉस थ्योरम में ये 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन 4 में से एक क्वेश्चन आपका मान के चलो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आपके पास है कर्ल ई की वैल्यू 0 होती है। ये डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है ना। और जहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस तरीके से लिखा होगा आपका, आप लोग प्लीज़ इसको चेक कर लेना -d5 करके। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइजन एंड लाप्लास की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, और फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वैसे तो जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक, जितने मैंने 14 टॉपिक लिखे हैं, सारे आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं मैं उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यूनिकनेस थ्योरम आई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप पढ़ के जाना। और पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है ना, एट द रिम करके पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बहुत बार पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस जो मैंने पिक किए हैं ये कम से कम 4 to 5 ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं आपके, वहाँ से मैंने पिक किए हुए हैं। होप कि आपको यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए होंगे, जिसमें मैंने 14 क्वेश्चंस को मार्क्स किया है, और इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप बना लेना, इनके नोट्स आप अपने कॉपी में ज़रूर तैयार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।